हमारे साथ एनसीपी शरद पवार गुट के नवनिर्वाचित सांसद अमोल कोल्हे जी। अमोल जी, पार्टी सत्ता गई, पार्टी टूटी, घर में ही चुनौती मिलने लगी, किस तरह से देखते हैं इस जीत को? मुझे लगता है एक वो है कि हर वार का पलटवार हूँ मैं, यूं ही नहीं कहते शरद पवार हूँ मैं। ये जो पवार साहब के बारे में कहा जाता है, ये पवार साहब की खासियत है। ये पवार साहब पर महाराष्ट्र की जनता ने जो विश्वास जताया है, इसके लिए हम पूरी महाराष्ट्र की जनता के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। डिबेट खत्म हो गया, असली एनसीपी कौन, नकली एनसीपी कौन? मुझे लगता है इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता ने करा दिया। 4 महीने बाद क्या स्थिति देख रहे हैं? 4 महीने बाद तो एमवीए की सरकार महाराष्ट्र में आने वाली है। क्या भागम भाग मचने वाली है? एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक आप लोगों के संपर्क में है, भागम भाग मचने वाली कहाँ, मच गई है। 150 से ज़्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर एमवीए का जो मैंडेट एमवीए को दिख रहा है तो भागम भाग तो मचेगी। अजीत पवार गुट को एक सांसद उनके सिर्फ चुनकर आए, इस हार को किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है ये हार होने से अच्छा, मुझे इसको मैं ऐसा शब्दांकित करूंगा कि ये जो निष्ठा, स्वाभिमान, तत्व और मूल्य जो होते हैं, इनको महाराष्ट्र की जनता ने सर आँखों पे लिया है। ये इनकी जीत है। जो पार्टी में 2 गुटों में बंटवारा हुआ या जिस प्रकार से पक्ष फोड़ी के पार्टी तोड़ने वाले आरोप लगे, इससे जनता नाराज थी, ये बहुत बड़ा फैक्टर। सर, आप 25% को पास कहोगे, सक्सेस बोलोगे, या 80% को? आप बताइए, 80% सक्सेस है या 25%? तो एक गुट को अगर 25% सक्सेस मिलता है, दूसरे गुट को अगर 80% सक्सेस मिलता है, तो जनता ने फैसला दे दिया है। उद्धव ठाकरे सांगली की एक सीट को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि वहां पर विशाल पाटिल जिस प्रकार से जीत कर आए, शिवसेना के उम्मीदवार के लिए मदद नहीं किया गया, तो ये कहीं ना कहीं नाराज़गी एमवीए में पनप रही है। देखिए, विशाल जी तो इंडिपेंडेंट चुन के आए हैं, और वहाँ पे जो इंटरनल चीज़ है, ये एमवीए के नेतागण आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, उससे हल निकलेगा। क्योंकि 29 जगहों का सेलिब्रेशन करना है या एक जगह पे अनबन करनी है, ये तो मतलब मीडिया का एक चर्चा का विषय बन रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता एमवीए में इससे कोई परेशानी होगी। एक आखिरी सवाल, तीसरी जो मोदी सरकार तीसरी बनने जा रही है, चूँकि एनडीए ने अपना समर्थन सभी दलों ने दे दिया, घटक दलों ने, लॉन्ग टर्म 5 साल पूरा करेगी या शरद पवार जी इसमें भी कोई खेल कर सकते हैं? मुझे लगता है आपके सवाल में इसका जवाब है, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने घटक दलों को, एनडीए के घटक दलों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का उनके प्रति बर्ताव रहा है, उस बर्ताव की वजह से किसी भी घटक दल के दिल में बीजेपी के लिए विश्वास होना मुश्किल है। और मुझे लगता है ये इस विश्वास की जो कमी एनडीए के घटक दलों में, यही कमी आगे रंग दिखाएगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अमोल कोल्हे, जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के शिरूर से नवनिर्वाचित सांसद हैं, जिन्होंने कहा कि हमारा स्ट्राइक रेट 80% का है और अजीत पवार गुट का स्ट्राइक रेट महज 25% का है, तो 80% वाले की जीत हुई और जनता ने जवाब दे दिया है कि असली एनसीपी कौन सी है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।